गुड मॉर्निंग, मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का विज्ञान। और विज्ञान में भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में रंगीन न्यूमेरिकल। रंगीन इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज ज्ञात करना है और प्रकृति भी। तो इसलिए ये रंगीन है, इसलिए रंगीन है कि इसमें वस्तु की लंबाई भी बताना है और प्रतिबिंब की दूरी भी बताना है कि कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए मैं इसको है ना रखा गया है। तो बताना है इसमें स्थिति साइज दोनों बताना है और एक चीज और बनाना है, प्रकृति भी बताना है। क्या बताना है? प्रकृति भी बताना है। तो मैं ये तीनों बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले इस सवाल को लगाने का तरीका यह है, इस तरह का एक सवाल फिक्स है सर 10 में, फिक्स कर लीजिए एकदम, जो लोग वीडियो देख रहे हैं और आप भी। एक सवाल इस पर हर साल आता है, चाहे उत्तल दर्पण पर आवे, चाहे अवतल दर्पण पर आवे, चाहे लेंस पर आवे, आना ही आना है। तो मैं दो सवाल आप इस सादा सवाल लगा चुका हूं। ये रंगीन सवाल देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले आप ये लिखें, बराबर करके 5 सेंटीमीटर, हम 0.0 छोड़ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? 5 सेंटीमीटर लिख दिए और ये लिखिए कितना है? 30 सेंटीमीटर। और ये देखिए कितना है? 20 सेंटीमीटर। इतना आप लिख लीजिए, आगे समझ में। अब ये देखिए कर रहा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, यानी वस्तु की लंबाई है ये। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम अपने भाषा में इसको क्या कहते हैं? H1 कहते हैं। वस्तु की लंबाई को H1 कहते हैं? नहीं सर, भूल रहे हैं आप, H2 कहते हैं। क्या कहते हैं? H1 तो कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। कहाँ थी आप? हैं? दिमाग दुरुस्त रखिए। चलिए अब आइए, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। ये वक्रता त्रिज्या, इसको क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? R लिखेंगे। इसी से यफ निकल जाएगा, यफ इसका आधा हो जाएगा, कितना? 15 सेंटीमीटर। ये 1 नंबर का सवाल इसी में हो गया। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, ये साइड वीडियो में भी हम डाले हैं। और आपके वो जो 20 प्रश्न आता है बहुविकल्पीय, उसमें 1 नंबर का ये प्रश्न आना ही आना है। फोकस दूरी देके वक्रता त्रिज्या पूछे या वक्रता त्रिज्या देके फोकस दूरी, तो जब वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो दुगना करके बताइएगा, और जब फोकस दूरी पूछेगा तो आधा करके बताइए। समझ में आ रहा है आपको? तो 1 नंबर का तो यही हो गया। अब आइए, कह रहा है सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, तो ये 20 सेंटीमीटर क्या है? हाँ, यू है। क्या है ये? यू है सर। अब हमको निकालना क्या है? भी निकालना है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो भी निकाल लें और साइज भी बताना है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब की जो साइज है वो बताना है, यानी H1 बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास F मालूम है और U मालूम है, तो पहले 2 मालूम हो में से, F, U और V में से 2 मालूम हो, तो पहले वो सूत्र लिखना चाहिए, 1/F बराबर 1 मालूम हो तब वो सूत्र लिखना चाहिए, H1/H2 बराबर माइनस V/U। आगे समझ में? उसमें 1 मालूम हो तो पहले वो बटा वाला सूत्र लगाएंगे, और 2 मालूम है इसमें, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये लगाएंगे। क्या परेशानी है? लाइट नहीं सही है? चलिए अब देखिए, हम लगा रहे हैं, यहां लगा। चलिए तो हम लगा रहे हैं सबसे पहले 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। यही सूत्र होता है ना? F जो है फोकस दूरी है, तो याद रखें, आपको बताया है कि ये उत्तल दर्पण है, इसमें केवल U माइनस में होगा,
बाकी सब किस में होगा, प्लस में। अवतल दर्पण रहता तो तीनों माइनस में होगा। चलिए, तो मैं एफ को कितना भर दूं, 15, तो ये तो प्लस में भरना है हमको। और भी नहीं दिया है, लिख लीजिए। यू को माइनस में भरना है हमको, कितना भर दें यू, यू कितना दिया है, यू दिया है 20 सेंटीमीटर। हो गया सर? यस सर। तो अब हम क्या करें, इसको यहाँ ले आए कि इसको उधर ले चलें, वही लाइए इधर। तो इसको थोड़ा और इधर करके उतार लीजिए, 1/15 आप प्लस 1/20 I इज इक्वल टू 1/v। हो गया? अब इसका एलसीएम हम यही ले लें, कैसा रहेगा? आप लोग एक सीख लिया, जब लगेगा सवाल तो दाहिने ही लगेगा, बाएं लगाना भी सीखिए, इधर भी लगता है। तो चलिए, एलसीएम कितना होगा सर, 60 लीजिए। हो गया लघुत्तम 60। 15 का भाग क्या बार जाएगा, 4 बार, 4 लिखिए यहाँ, प्लस 20 का भाग क्या बार जाएगा, 3 लिखिए, जोड़ दिया जाए, कितना होगा, 7/60 बराबर 1/v। तिरछा तिरछी गुणा कर दें, कर लीजिए, यहाँ कर दें, करिए। 7v इज इक्वल टू 60 है। अब v बराबर कितना हो जाएगा, 60/7। v बराबर भाग दे लीजिए, 7/56 है, कितना बचा, 7/56, 4 बचा, 40, 7×5 35 है, 4 बच रहा है ना। अब कितना बचा, 5, 7×7 49, रहने दिया जाए। आंसर मिलाइए, आया है इतना। लेकिन सर किताब आपका क्या किया है, इसी को भर लिया है, और 7×7 49 कर रहे हैं, तो अभी एक शेष आ रहा है, उसको नहीं भरेंगे हम, उसको नहीं भरेंगे हम। किसको भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भरेंगे हम जब उस सूत्र में भरेंगे। अब हम इसको मिटा के इसी सवाल में आपको साइज बताएंगे। अब देखिए, अब हमको उसकी साइज बताना है, क्या बताना है, साइज बताना है। तो मैं ये सूत्र लगाऊंगा, H1/H2 बराबर -v/u, ठीक है। तो H1 निकालना है, तो H1 को H1 लिखिए, H2 दिया हुआ है कितना, 5 लिखिए, और माइनस लिखिए, v निकला था कितना, ये लिखिए। तो ये नहीं भरेंगे हम, ये वाला भरेंगे, कितना भरेंगे, 60/7। अब बटे u कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में भरेंगे ना ये। चलिए, -20 हो गया, माइनस माइनस कट गया सर, इसका बटा 1 रख लीजिए, ये देखिए आगे समझ में। तो अब H1/5 लिखिए, और 1 का गुणा पर कर दिए, 60 हो गया, माइनस से माइनस कट गया है, और 7 का गुणा इसमें कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 140 हो गया सर। अब 0 से 0 काट दीजिए, H1/5 बराबर कितना होगा, 6 और काट दीजिए, और छोटा कर दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, हाँ 3/7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, पहले 7 का करिए, 7H1 बराबर 15, यहाँ निकाल दें। तो H1 बराबर हो जाएगा 15/7। अब भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 2 हुआ, 1 बचा, 10 हुआ, 7 × 7 कितना बचा, 3 बचा ना, तो 30 हुआ, 7 चौको 28, 2 है, रहने दे, कितना है, रहने दे, कितना आंसर आया। अरे आप ऐसे भाग दे लो ना, 15 में 7 से, 7 दूनी 14, 1 बचा, 10 लगाओ, 7 × 7, 3 बचा, 30, 7 चौको 28, सही तो है, आ गया। क्या परेशानी हो रही है बताओ, आंसर लिखे थे आप, कितना लिखे थे, तो वो गड़बड़ होगा उसका, वो ये रख लिया है ना, यहाँ रख के लगाया है, उसका आंसर गलत होगा। इसको आप उतार लीजिए, हम ले रहे हैं आपको एक और सवाल दूसरा। देखिए, ये मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, इधर ध्यान दें।
कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह भी रंगीन सवाल है सर, 2020 और 2023 एनसीईआरटी में आया हुआ है। तो इसको थोड़ा मैं तेज कर दूं, जल्दी लगा दूं। देखिए सबसे पहले ये लिखिए 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आप लिखें, और लिखा है फोकस दूरी, इसको एफ लिख दें। अब लिखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये वस्तु की लंबाई है, इसको क्या कहते हैं, H2। और तीसरा कितना लिखा है, 30 सेंटीमीटर, ये क्या है, दूरी पर रखी गई है वस्तु, तो ये क्या हो गया, U हो गया। हमको निकालना क्या है, V निकालना है और H1 निकालना है। लगभग सवाल उसी टाइप का है, अगर उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आप इसमें प्रैक्टिस कर लें, समझ ले बढ़िया से। एक सवाल हम और लेंगे, इसको थोड़ा तेज लगा रहे हैं, देखिए सूत्र लिखेंगे हम 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, सूत्र होता है ये। तो इसमें उत्तल दर्पण है, तो इसमें केवल U को माइनस में भरते हैं, तो F कितना है, 30 सेंटीमीटर। अभी निकालना है और ये भर दें हम माइनस U 30 सेंटीमीटर। लाइए सर इधर, तो 1/30 प्लस 1/30 1/V हो गया। तो नीचे एलसीएम बराबर है, ऊपर वाला आराम से जोड़ दीजिए, 2/30 बराबर 1/V, तो काट दीजिए इसको, हाँ 1/15 बराबर 1/V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया सर। दूसरा यहां लगा दे, H1/H2 बराबर -V/U भरिए सर। H1 कितना दिया, नहीं दिया है, H1 को H1 लिखिए, H2 कितना दिया है 5 भरिए। अब माइनस V कितना निकाले हैं आप, 15 भरिए। U कितना है, तो -30 भरेंगे, क्योंकि ये U को माइनस भरा जाता है, माइनस माइनस कट गया। H1/5 उतार लीजिए, काट दीजिए इसको, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हाँ 2H1 बराबर 5, तो H1 बराबर 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। आया आंसर, देख लो। अच्छा क्या नीचे वाला नहीं दिख रहा है, और ऊपर कर दे, कहो तो ऊपर कर दे इसको, यहाँ कर दे रहा है, नहीं आप लोग कह रहे हो नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख दे रहा है H1, देखो देख लो इसको, ये दिख रहा है 2.5 सेंटीमीटर। कोई परेशानी है क्या आपको, क्या परेशानी है बताइए, क्या चीज, यहाँ यहाँ, अच्छा है, तो H2 5 भर दिए ना बेटा, तो H1 ना होगा, ये H1 निकालना है हमको, क्या H1 निकालना है, H2 कहां से आ गया। अब हम इसको मिटा दें, तो इसको मिटा के हम तीसरा सवाल ले रहे हैं सर। ये देखिए तीसरा सवाल, ये थोड़ा उन दोनों से हट के है सर, इसमें एक ही अंक दिया है, यहाँ देखिए 25 सेंटीमीटर कह रहा है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो इसमें दो चीज निकालना है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है सर, देखिए ये 2014 और 2024 में आया है, 14-24 में आया है, देखे हैं उसमें। चलिए शुरू किया जाए। तो सर इसमें एक ही अंक दिया है, तो पहले हम इसको लिख लें 25 सेंटीमीटर। मेरे लगाने का तरीका सब एक ही होगा सर, देख लीजिए ठीक से। तो ये कह रहा है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी हुई वस्तु है, तो सर ये U हो गया। क्या हो गया, ये U हो गया सर, आगे समझ में। अब जो है कह रहा है इसमें कुछ छुपा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है वस्तु की जो प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की लंबाई की आधी है।
देख रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि H1 आधी है, तो इसको हम आधा लिख दें 1/2, और वस्तु की लंबाई जो H2 है वो 1 लिख दें। ठीक है ना। कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, तो प्रतिबिंब हो गया H1 H2। अब हमको भी निकालना है सर, और F भी निकालना है। देखिए इसमें जो है भी निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, और इसमें F निकालना है। तो सबसे पहले सर हमारे पास अगर 2 अंक होता है ये U और V और F में से, U V और F में से 2 मालूम हो, तब तो बड़ा वाला ये सूत्र लगाइए 1/F बराबर 1/V माइनस V2। अगर वो 1 मालूम है तो ये वाला सूत्र लगाइए पहले, H1 बटे H2 बराबर माइनस V बटे U। भर दिया जाए। H1 दिया है 1/2, अब बटे H2 दिया है 1 का बटा 1 कर लीजिए। अब माइनस भी नहीं दिया है सर, भी को भी लिखिए। U दिया है कितना, तो माइनस में भरेंगे इसको। ठीक हो गया। ये देखिए सर कितना हो जाएगा, ये 1/2 और ये हो जाएगा V/25, माइनस से माइनस कट गया, तीसरी गुणा करिए, 2V बराबर 25, तो V बराबर 25/2 दिख रहा है ये, तो 12.5 सेंटीमीटर हो गया आंसर सर। अब क्या निकालना है हमको, फोकस दूरी। तो आप इसको मैं मिटा के यहीं लगा दूं। अब बड़ा वाला सूत्र लिखिए बोल के, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो F निकालना है सर, F लिख लीजिए। भी तो प्लस में भरा जाता है उत्तर में, तो भी कितना निकला था, अभी निकला है 12.5। ये माइनस में भरा जाता है। U कितना दिया है 25। अब देखिए सर 1/F हम उतार लिए और एलसीएम 25 ले रहा है, कितना ले रहा है, तो 12.5 का भाग क्या बढ़ जाएगा, 2 बार। अब 25 का भाग क्या बढ़ जाएगा, 1 बार। अब 1/F आप लिख लें। अब इसको घटा लीजिए, कितना होगा 1/25। समझ में आ रहा है आप लोगों ने बढ़िया से। अब आप तिरछा तिरछी गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। F बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। एक चीज और आप यहाँ समझ लें, उत्तर लिखना है आपको। देखिए प्रकृति अगर पूछे तो आप लिखेंगे कि उसमें मैं भूल गया हूं उसके पहले वाले में। देखिए याद रखिए, अगर ये जो प्रतिबिंब है जो निकाले थे भी बराबर, अगर वो माइनस में आता है, ये बहुत ही यूनिक चीज बता रहा हूं आपको। भी बोलिए, जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, अगर माइनस में आवे, सुन नहीं रहे हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यानी आप देख सकते हैं प्रतिबिंब निकाल के मोबाइल में से या फोटो कैमरा में से। और प्लस में अगर आता है, जैसे ये आया है, इसमें आया था, प्लस में आया था, तो आभासी बनेगा। क्या बनेगा, प्लस में आंसर आएगा। उल्टा देखिए, आपको उल्टा समझ में आ रहा होगा। प्लस में आएगा तो क्या बनेगा, अब माइनस में आएगा तो वास्तविक। तो इसको आप लिखिएगा कि आभासी बनेगा, अरे समझ में, और सीधा बनेगा। जो आभासी बनता है वो सीधा बनता है। आप उत्तल दर्पण में भी देखे होंगे और अवतल के एक स्थिति में देखे होंगे। अरे समझ में, एक ही वीडियो में मैं 6 डाल दूंगा सर, कि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। कल परसों 2 दिन लगा देखे आपको एक ही वीडियो में 6 डाल दे रहा हूं। ठीक है, मैं हूं असलम सर।